बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और ये मैं जा रही थी वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपनी। तो कोविड की वैक्सीनेशन पहले ही अभी मैंने वो लगवानी थी उसकी डोज़। तो मैं अब आपको बताती हूँ मैंने इतना अरसा वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई। पहले तो जी एक मैसेज हर जगह पे गर्दिश करता फिर रहा था कि अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, अगर आपको ये इशू है, वो इशू है, फ़लाँ है, प्रेगनेंसी है, या आपको बुखार है, या आपको कोविड हुआ है तो आप ये ना करवाएं। लेकिन उसके बाद फिर जी आ गया था कि अगर आप वर्किंग हैं तो फिर तो ज़रूर ही करवानी है। खैर मैंने तो पूरी छुट्टियां ही गुजार दी थी, नहीं करवाई थी। मुझे बहुत खौफ आता था, मुझे ना बस ऐसा लगता था जैसे वो मेरे अंदर सुई जो है वो मुझे चुभेगी नहीं, मेरे बम्ब मारा जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है टीका लगवाने से और सुई चुभने से। मैं बड़ा अल्लाह से तौबा करती हूँ कि या अल्लाह माफ़ करना। खैर उसके बाद मैं ये वापसी पे आते हुए हम्बल साहब के लिए ये लेके आई थी टूल्स सेट, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है लिहाजा उसने मैकेनिक बनना था तो उसने टूल सेट उसको चाहिए था उसकी, बस मेरे लिए टूल सेट लेके आना। अच्छा सच मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने ये वैक्सीनेशन अब इतनी गवर्नमेंट के जो हैं इंस्टीट्यूट्स उनमें सख्ती हो गई है कि अगर आप की वैक्सीनेशन नहीं ना हुई तो आप अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते जी अगेन। और ये पता नहीं क्या मुसीबत है। और फिर कल से वही मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था जी कि अगर आपको वैक्सीनेशन लग भी गई है, आप वैक्सीनेटेड हो भी, फिर भी आपको कोरोना होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि एक उस नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को हैं। ये पता नहीं कोरोना का क्या बिहेवियर है। कोरोना को इतनी तमीज़ नहीं है कि वो हर बंदे को लगी जा रहा है, वैक्सीनेशन की भी तमीज़ नहीं कर रहा। तो खैर वैक्सीनेशन तो मैं करवा के आ गई थी और आप यकीन करें कि सारी रात और फिर नेक्स्ट सारा दिन मेरे बाजू में इतनी दर्द रही और फिर मेरी उस साइड की टांग में भी, लेफ़्ट साइड थी और लेफ़्ट साइड की टांग में भी इतनी पेन थी कि मेरे लिए बेबी को भी उठाना मुश्किल हुआ था। लेकिन खैर चलो हुकूमत ने कहा था तो करवा ली थी, वरना मैं तो अगर मैं जॉब ना करती होती तो शायद मैं कभी भी ना करवाती। तो जी ये हम्बल अब्दुल्ला साहब हैं, आधी दोपहर को उठ के कहता है मैंने तो आइसक्रीम ही खानी है। अच्छा आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, और अगर किसी ने करवाई है तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट इसका हुआ है शो, और अगर किसी ने नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई। क्या सबको ही मेरी तरह डर लगता है या सबको ही इस वैक्सीनेशन पे कोई यकीन ही नहीं है। मुझे तो नहीं कोई भी है, मुझे यूँ लगता है कि जो वैक्सीनेशन है वो किसी भी बीमारी के या किसी भी वायरस के आने के बाद 3 इयर्स बाद ही वो बनती है। शायद ऐसा ही हो, मेडिकल के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ये जो वैक्सीनेशन है ये ह्यूमन टेस्टेड भी नहीं है। आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है या कुछ भी है तो हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, ना हुकूमत ज़िम्मेदार है, ना आप ये वैक्सीनेशन बनाने वाले अदारे ज़िम्मेदार हैं, ना आपको लगाने वाले डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है अगर आप नहीं लगवाते तो फिर आप गैर ज़िम्मेदार हैं। ये पता नहीं हुकूमत का क्या बिहेवियर है। खैर ये जी बड़ी खुशी की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये हमारी आंटी वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 1.5-2 हफ़्ते के बाद ये वापस आई थी। अच्छा आंटी ना इधर गांव में ही रहती हैं और इनके बेटे की शादी थी। ये तकरीबन ईद से पहले की छुट्टियों पर गई हुई थी और ईद के भी 10-12 दिन बाद ही आई थी। और भाई मेरे शादी पे गए हुए थे, 2-3 दिन वो जाते ही रहे थे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। शादी से वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमें चाय बना दो। खाना आंटी बनाती हैं और वही बना रही थी, चने बन रहे थे। तो ये मैंने उसके लिए चाय बनाई और साथ में मैंने अपने लिए भी चाय बनाई, क्योंकि कोई और चाय पिए मैं ना चाय पीऊँ, इससे बड़ा मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जुल्म हो ही नहीं सकता। और फिर मैं हातब को सिरलैक खिला रही थी। मैं इसको दिन में एक दफ़ा, ये 6 मंथ्स का हुआ नहीं है, ये 5 मंथ्स का हो गया है।
لیکن پھر بھی میں اس کو دن میں نا ایک دفعہ یہ کھلا دیتی ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ صرف جو دودھ ہے اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو میں نے اس کو دن میں ایک دفعہ یہ ضرور کھلاتی ہوں. اس سے تھوڑی مجھے بھی تسلی ہو جاتی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے، تو شکر اللہ کا. باقی اس کی ہمبل کو تو میں نے 4 منتھ سے اسٹارٹ کر دیا تھا، دن میں ایک دفعہ دے دیتی تھی. صحت اس کی ٹھیک ہے، اچھی ہے، شکر اللہ کا. اور نیکسٹ ڈے بے حد انتظار کے بعد مجھے لگتا ہے یہ اس ساون میں ہمارے ہاں پہلی بارش ہوئی تھی، اور تقریباً 2:30 سے 3:30 کے درمیان بارش ہوئی تھی، اور بہت شدید بارش ہوئی تھی. اور اتنی بارش ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہوئی جا رہی ہے. آپ کو یہ سارے درخت نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی پتا نہیں ہلتا، ہوا نہیں تھی اس میں. اتنا حبس ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہوا چلی تھی، اور 5 سے 7 منٹ کے بعد اتنا حبس، اتنی گرمی ہو گئی تھی، اور بجلی بھی شام تک واپس آئی تھی. خیر یہ میں نے آواز بند کر دی تھی یہاں پہ. یہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ ہمارا پڑولا ہے، اور یہ ہمارے ہمسایوں کا ہے. ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی، تو وہ ہمارے گھر میں جگہ تھی تو وہ یہاں پہ رکھ گئے تھے. یہاں پہ ہم نے بیلیں لا کے رکھی ہوئی ہیں انگوروں کی، جو کہ ابھی تک نہیں لگائی. باقی یہ ہمارے گھر کا صحن ہے. بچے اس ٹائم سو رہے تھے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.